बरनी दर्पण के इस लाइव प्रोग्राम में एक बार फिर आपका बहुत बहुत खैर मकदम। इस वक्त हम मौजूद हैं मोहल्ला शाहबाद के दीवान खाना चौक पर, जिस जगह पर आप देख रहे हैं जिसके शाह शराफती के मौके पर प्रोग्राम का एहतमाम किया जा रहा है। तकरीरात के प्रोग्राम और नातिक पानी के प्रोग्राम यहाँ पर रात भर चलेंगे। सीधी तस्वीरें आप बरनी दर्पण पर देख पा रहे हैं। ये शाहबाद इलाका कहलाता है, यहीं पर ही दीवान खाना चौक है, जिस जगह से कल भी बरनी दर्पण लाइव आया था। आज फिर आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। मैं अब यहाँ जो तकरीर में जो बयान किया जा रहा है, मैं सीधा आपको सुनवाता हूँ। अरे बड़े बड़े मुजरिम छुपे हुए थे साहब, मगर मसला ये है कि चार्जशीट बनी नहीं, केस फाइल हुआ नहीं, तो जितने कातिल है वो आज भी खामोशी के साथ बैठे हुए अपने अपने घरों के अंदर। लेकिन हाँ, याद रखिएगा, खूब याद रखिएगा, जब तक हम हैं हम उनके चाहने वालों की भी इज्जत करते रहेंगे, उनके मावलीन की भी इज्जत करते रहेंगे। और जितने दुश्मनान अहले बैत हों, चाहे वो जमाने के हों या आज के हों, हम उन पर कल भी लानत भेजते थे और आज भी लानत भेजते थे। हमें मोहब्बत करने वाले चाहिए साहब, दुश्मन अहले बैत से हमारा कोई लेना देना नहीं। और इन्हें चाहकर चोर बोलने घूम रहे ना पूरे समाज के अंदर, इन्हें सब पता है कि चोर क्या है क्या नहीं है। इसीलिए इनसे होशियार रहिएगा। सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली जारी है, वो सोने वालों जागते रहियो, वो चोरों की रखवाली है। बड़े बड़े चोर घूमे साहब, बड़े बड़े चोर घूमे चादर चुरा लेते हैं, आप तो सच्चाई नहीं बताते। कभी सुनना हो तो सच सुनने की आदत डालिए, कानों को सच सुनने की आदत डालिए, और जुबान को इस बात का आदी बनाइए कि कुछ भी हो जाए हमें हक बोलना है। हक बोलने पे जान चली जाए कोई बात नहीं साहब, अली के लिए ये भी हमें मंजूर है। इस समय तमार बनिए, इस समय तमार उस साथ आपको सुन के हैरान हो गए कि साहब इस समय तमार है कौन, आपको उम्मत ने बताया नहीं, मौलवियों ने जुमा के खुतबों में बताया नहीं। बड़ी बड़ी बातें होती रही, मजाकेदार तकरीरें होती रही, मुकर्रर शोला बयान आते रहे, मगर जो ओरिजिनल लोग थे उनके बारे में कभी बताया नहीं। इस समय तम्मार कौन, सलमान फारसी कौन, मिक़दाद कौन, अबूजर कौन, कंबर कौन है, हुमैन इब्न ज़ियाद कौन है, मालिक अशतर कौन है, कुछ भी नहीं मालूम। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जान और अपने जिस्म के खून का एक कतरा रसूलुल्लाह के बच्चों के ऊपर निछावर किया है। ये दुनिया के सबसे बड़े औलिया अल्लाह है। ये वो औलिया कामिलीन है कि वक्त के गौसे आजम भी इनको अपना मुर्शिद तस्लीम करते हैं, गरीब नवाज़ भी इनको अपना मुर्शिद तस्लीम करते हैं। इनके अंदर क्या खासियत थी? ये खासियत ये थी कि वो अहले बैत के लिए जान देने की बातें करते थे। इन्होंने किया भी। 20 समय तमार खजूर बेचने वाला एक गरीब ताबई है, अली से मोहब्बत करता था। जुर्म क्या था? सिर्फ अली से मोहब्बत। आज आपको अली से मोहब्बत करने के जुर्म में सिर्फ मुफ्तियों को रात को उठाकर एक फतवा ले लिया जाएगा कि साहब ये शिया हो गया है, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। उस जमाने में आइए जब लफ्ज़ अली जुबान से निकालना जुर्म था, जबानें खींच ली जाती थी, जमीन के ऊपर गिरा के घोड़ों को दौड़ाया जाता था। उस जमाने में लोगों ने जिक्र अली किया है। लोग कहते साहब जिक्र अली अली इतना आप लोग करते, हमें तो डर है जब शिया हो जाएंगे, शिया हो गए मतलब गुमराह हो जाएंगे। मैं कहूँगा मौलवी की तेरी सोच गलत है। मसला ये है कि मदरसे में तुमने खाई है उम्मत की ज़कात, ज़कात खा खा के तेरा दिमाग हुआ है खराब। अब जब दिमाग खराब हुआ है तो तुझे अली का जिक्र शियत नजर आता है, गुमराही सोच। अल्लाह के हबीब ने फरमाया है अली का जिक्र इबादत है। अरे जिसका जिक्र इबादत हो वो गुमराह नहीं। तुम्हारा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, फैज़ाने अहले बैत, मोहब्बत अहले बैत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। समझ में आई बात? जिन्होंने बचपन में से ज़कात घूट की उम्मत की ठोसी हो, खाया हो, दिमाग खराब हुआ है, तो जिक्र अली को रसूलुल्लाह फरमा रहे इबादत। तो जिसका जिक्र इबादत हो बताइए वो गुमराह हो सकता? उसका जिक्र गुमराही की तरफ ले जा सकता नहीं। जब भी आप जिक्र अली करोगे यकीन जानो अर्श के फरिश्ते झूमते हैं, अर्श के फरिश्ते मुबारकबादी देने के लिए आते हैं कि खुशनसीब हो कि तुम्हारी मजलिसों में जिक्र हो रहा है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते ज़य्यनुल मजालिस जिक्र अली इब्न अबी तालिब। मजलिस कोई भी हो, तीजे की हो, चहलम की हो,
उर्स की हो, 11वीं की हो, 12वीं की हो या 6वीं की हो, कोई भी महफिल है, सैयद मजालिसुकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, तुम अपनी मजलिसों को अली के जिक्र से आबाद किया करो। आज उससे चाहे शराफत है, और शराफत अली यहाँ के उर्स में हम अल्हम्दुलिल्लाह अली का जिक्र कर रहे हैं। और क्यों ना जिक्र करेंगे, इसलिए कि मोहल्ला शाह आबाद के शराफत अली मियाँ ने नजफ के बादशाह से हमारे रिश्तों को मजबूत कर दिया। हम पर इतना बड़ा एहसान हो, इसीलिए तो हम एहसानमंद हैं उनके। इसीलिए फरमाया जाता है कि एक दर पे रहिए, क्या कहा गया, एक दर पे रहिए, यहाँ वहाँ उड़ी मारने से कुछ नहीं मिलने वाला, इधर उधर भागने से कुछ नहीं बनने वाला। किसी का चेहरा अच्छा लगा, साफ उम्मीद कहीं और से, तारीफ कहीं और। आपके दिल में ऐसी क्या कमी है जो तलब करके दुनिया में घूम रहे हैं आप? सब कुछ यहीं से मिलेगा, दुनिया भी, आखिरत भी, हर चीज यहीं से मिलेगी। अकीदा जितना मजबूत रखोगे, अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा सबको फैज़याब होता हुआ अपनी आंखों से देखोगे। एक डर पे रहिएगा, मजबूती से रहिएगा। और इस दर के लंगर खाने वालों की शान ये है अज़ीज़ान मोहतरम कि ये लंगर के निवाले जब जिस्म के अंदर उतरते हैं तो नूर बनकर उतरते हैं, नूर सीनों में पैदा होता है। जब सीने रोशन होते हैं तब अली समझ में आ जाते हैं, अली समझ में आ जाते हैं। फिर वो नजफ के अलावा किसी और को देखता नहीं है, किसी और बारगाह की तरफ नहीं जाता। अज़ीज़ान मोहतरम बहुत जरूरी है कि आज के फितनों के माहौल में जिक्र अली हो, जिक्र हसनैन हो, सैयद कायनात को याद किया जाए। अल्लाह अकबर, कौन अली है, अली कौन है? आइए मैं बात करता चलूं। मस्जिद नबवी शरीफ है, सहाबा इकराम का झुरमुट है, अल्लाह के प्यारे हबीब तशरीफ फरमा है। खलीफा अव्वल अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, हम रोजाना नमाज में पढ़ते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। आप पढ़ते नहीं पढ़ते जी? आप पढ़ते नहीं पढ़ते? सूरह फातिहा में इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इलाही हमें सिराते मुस्तकीम पर चला। खलीफे अव्वल कहते हैं सिराते मुस्तकीम क्या है, आप हमें बताइए। अल्लाह के हबीब ने कहा अबू बकर बैठ जा। सिद्दीक़ अकबर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद मस्जिद के दरवाजे से वो आए जिसने खैबर का किला उतारा। आप सोए हुए नहीं तो बेदारी का सबूत दीजिए। मस्जिद में वो दाखिल हुए जिसने खैबर का किला उतारा, जो हसनैन का बाबा है, औलिया का सरदार है, जनाब मोहतरम अली तशरीफ लाए, आकर बैठ गए। अल्लाह के हबीब ने फरमाया अबू बकर क्या सवाल पूछा था? जनाब अबू बकर कहते या रसूल अल्लाह, मैंने पूछा सिराते मुस्तकीम क्या है? अल्लाह के हबीब फरमाते हैं अबू बकर सुन ले, ये जो दरवाजे से दाखिल होकर मस्जिद में आया है ये अली तेरा भाई सिराते मुस्तकीम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिराते मुस्तकीम की तफसीर किसने की? रसूलुल्लाह ने की। जिसको झगड़ा करना वहां जाइएगा। समझ में आई बात? इस मुफ्ती को तकलीफ हो उधर जाके मुफ्ती आजम से बात कीजिए, वो रसूलों के भी मुफ्ती आजम है, उनसे बात कीजिए। अल्लाह के हबीब ने फरमाया सिराते मुस्तकीम को अली की जात करार दिया। पता चला जो अली का मुरीद है वो सीधे रास्ते पर है, जो अली के पीछे पीछे चलता है वो सिराते मुस्तकीम के रास्ते पर चलता है। और याद रखना सीधे रास्ते पर चलोगे तो सीधा जन्नत में पहुंचोगे, यहाँ वहाँ भटकते रहोगे यानी अली को छोड़कर इधर उधर जाओगे तो समझ जाना सिराते मुस्तकीम से भटक जाओगे। अगर सीधा जन्नत में जाना चाहते हो तो अली का दामन थाम लो। ये सबक हमें मियां हुजूर ने दिया है, ये सबक दरे शराफत से हमें मिला है, यही सबक हमें बशीर मियां ने दिया है। इस शजरे के तमाम बुजुर्गों ने हमें यही बताया है कि दरे अहले बैत ईमान की हिफाजत का एक बेहतरीन किला है। इस किले में दाखिल हो जाएगा अल्लाह उसके ईमान की हिफाजत, सुभान अल्लाह, सुभान, उसका ईमान महफूज रहेगा। अज़ीज़ान मोहतरम अली कौन है? सिराते मुस्तकीम। बोलो अली कौन है? अली कौन है? सिराते मुस्तकीम हिदायत का सीधा रास्ता है। सिराते मुस्तकीम की तफसीर अब अल्लाह के नबी बयान कर रहे हैं। आप अली की नमाज देखना चाहते हैं मैं बताऊंगा, आप अली का तकवा सुनना चाहते हैं मैं बताता हूँ, आप अली की बहादुरी सुनने के शौकीन है मैं बताऊंगा। एक साहब आए, उन्होंने कहा या अली हमने सुना है कि आपकी जुल्फ़िकार पहाड़ों को तोड़ देती है।
जुल्फिकार का नाम सुना नहीं सुना है? जी भाई आपसे पूछो, सुना है? हाँ। या अली, हमने सुना है आपकी तलवार जुल्फिकार ये पहाड़ों को चीर देती है, क्या सही बात है? अली ने कहा सही बात है। तो कह रहा तलवार दीजिए, मैं आजमा के देखूं। अली ने तलवार दे दी, उन्होंने निकाला, साहबे बड़े पत्थर पे मारा, पत्थर नहीं टूटा। अली को देख के कहने लगे आप तो बड़ी बड़ी बात करते हो कि पहाड़ चीर जाएंगे, पहाड़ फट जाएंगे, जुल्फिकार में इतनी ताकत और पावर है, मैंने तो पत्थर को मारा, पत्थर टूटा नहीं, ये क्या बात हुई? अली ने मुस्कुराकर कहा नादान, मैंने तुझे तलवार दी थी, अपना हाथ नहीं लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने तुझे तलवार दी थी, वो सिर्फ लोहे का टुकड़ा है। जुल्फिकार उस वक्त बनती है जब अली का हाथ आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीज़ान मोहतरम, फिर इस जुल्फिकार ने वो करिश्मे दिखाए हैं ओहद में, वो जलवे दिखाए हैं बदर में, कि जितने बड़े बड़े गुंडे बदमाश थे सबको दो दो टुकड़ों में अली ने बांट डाला। सुभान अल्लाह। बिल्कुल इंसाफ के साथ दो दो टुकड़ों में बांटा, ताकि कल कोई ये ना कहे कि अली इंसाफ नहीं जानते थे। अजीज़ान मोहतरम, शायद यही जलन और हसद होगी कि उनकी औलादें आज जिक्र अली से तड़प रही है। जी समझ रहे आप? हाँ बाबा। आज जो उनकी औलादों को तकलीफ है कि साहब बहुत ज्यादा अली करते हैं, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि आपके अब्बा का जो मारा है, वाह वाह वाह। आपके दादा के जो टुकड़े कर दिए, वो जलन तो होगी। अजीज़ान मोहतरम, हम खुश नसीब है कि ना हमारा बाप वहां था, ना हमारा दादा वहां था। क्यों? वो जितने आए थे उनकी नस्लें खराब थी, हमारे इसलिए नहीं है क्योंकि अल्लाह के हबीब ने फरमाया जो अहले बैत का मोहब्बत करने वाला होता है वो शरीफ माओ की औलादें हुआ करती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शरीफ माओ की औलादें, इसीलिए हमें तकलीफ नहीं है कि वहां किसी को काट के देखा। हमें तो जिक्र अली सुनाइए, हम पूरी रात सुनने के लिए तैयार हैं। हमारे चेहरे नहीं बिगड़ते, हमें कोई तकलीफ नहीं होती। अच्छा, हम ये भी नहीं पूछते कि कहाँ लिखा है, वाह, किसने लिखा है। अरे आप रोजाना इतनी करामतें बयान करते हो हर स्टेशन की, हमने पूछा कहाँ लिखा है। क्या बात है, क्या बात है बाबा। अब मैंने जुमला दे दिया, आप नहीं समझते ये कैसे है। हमने पूछा कहाँ लिखा है, हमने मान लिया। तो जब हम अली के बारे में आपसे बात करें तो याद रखिएगा अली अहले बैत में है, अहले बैत में तहकीक नहीं होगी, अदब और एहतराम के साथ झुका दिया जाएगा। बेशक बेशक। हमारे ना हमें पता है कि किस किताब को पढ़ना चाहिए और कौन सी बात बोलनी चाहिए। कच्ची गोलियां थोड़ी खेलिए, न खाइए कि साहब स्टेज पे चले जाइए, कुछ भी अल्लाह में नाम पढ़ते चले जाइए और आपसे कहेंगे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। ये हमें क्या था? हम तो इतना जानते हैं जो बातें साबित है वो बिल्कुल बोलिए, डरिए मत। वो जमाने चले गए जब जमाना काटी जाती थी, अब किसका डर है? खुल के अली अली कीजिए, सुभान अल्लाह, खुल के अली सुभान की बात कीजिए। वो जमाना चला गया जब अरेस्ट होते थे आप, वो जमाना चला गया जब आपको जुर्म में मौत दी जाती थी। आप कौन में जब मार डाले तो आए सामने सुभान खुल के अल्लाह। अली की बात करेंगे। और अगर आपको तकलीफ है तो हम आपसे नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे फुर्सत मिली तो कभी पूछ अपने वालिदैन से। फुर्सत मिली तुझे जिक्र अली से इतनी नफरत क्यों है, फुर्सत मिले तो पूछ लेना कभी अपने वालिदैन से। अज़ीज़ान मोहतरम, कहीं भी रहिएगा अहले बैत के दामन से मजबूती के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यही वो अफराद हैं कि जिनको अगर आपने नहीं माना तो आप पक्के मुसलमान नहीं कहला सकते। बेशक बेशक। पक्के सुभान मुसलमान कहलाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अहले बैत को मानना होगा। अच्छा, कोई बात चुटकुलाना नहीं, सहाबा की बात की थी, सहाबा के बारे में लिखा, उनको समझा दीजिए अली सहाबी भी है और अहले बैत भी है, हुसैन सहाबी भी है और अहले बैत में भी है, हसन सहाबी है और अहले बैत में भी है। आप सिर्फ जुमले सुनिए, पकड़ने पे जब बात आएगी तो हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी चीजें पकड़ते हैं। अगर हम सोचते हैं कि आपके पास वक्त और बर्बाद करें, आपको समझाए तो
ہمارے اتنے لوگ ہیں الحمدللہ یہ محبت علی رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو سمجھائیے اہل بیت اسی میں کامیابی اور نجات ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا سن لو، وہ لوگ جو نمازیں پڑھتے ہیں حرم میں، مقام ابراہیم پر سجدے میں ہیں، مگر دنیا سے گئے اس حال میں کہ بغض علی سینے میں تھا، اللہ کے حبیب فرماتے مر گیا تو سیدھا جہنم میں چلا جائے۔ یعنی کوئی نماز کی ٹیبلٹ، کوئی حج کا ویکسین یا اینٹی بائیوٹک اس کو بچا نہیں سکتا، خطرناک موت مارا جائے گا۔ اور اگر آپ بھوکے اہل بیت میں ہیں، محبت کرتے ہیں اہل بیت سے، علی کے بچوں کی عزت کرتے ہیں، تو سن لیجیے خوشخبری، محدث کبیر حضرت امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جو انسان محبت اہل بیت کے ساتھ دنیا سے گیا، اللہ کے نبی فرماتے مبارک ہو، دنیا کے نزدیک کو مرا لیکن اللہ اس کو شہادت کی موت عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، شہید کا مقام اور مرتبہ حاصل کرتا ہے۔ یہ شان ہے اہل بیت کی محبت دلوں میں بسانے کی۔ اور سنیے، جو اہل بیت کی محبت کے ساتھ دنیا سے چلا گیا اور قبر میں آ کر سو گیا، آپ اس قبر کی زیارت کے لیے جائیں یا نہ جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے قبر کی زیارت کے لیے آسمان سے فرشتوں کے لشکر آیا کرتے ہیں، سبحان اللہ آسمان سے فرشتوں کے جھنڈ آیا کرتے ہیں۔ جو اہل بیت کی بات کرے، جو اہل بیت کی محبت کا درس دے اور اہل بیت کے فضائل پڑھ کر سنائے اور اپنے مریدوں کو کہے کہ ان کے ساتھ وابستہ رہو، تو جب وہ دنیا سے جاتا ہے قبر کی زیارت کے لیے آسمان سے فرشتے آتے ہیں۔ مسلمانوں مبارک ہو جن کے اٹھ کے لیے تم تشریف لائے ہو۔ الحمدللہ حضرت مولانا شرافت علی میاں کے قبر مبارک کی زیارت کے لیے ہمارا ایمان ہے کہ الحمدللہ آسمان سے فرشتے آتے ہیں، بے شک بے شک، کیونکہ شرافت علی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ساری زندگی نبی اور آل نبی کی بات کی ہے، ساری زندگی اپنے چاہنے والوں کو نبی اور آل رسول سمجھایا ہے۔ اسی لیے محبت اہل بیت کے ساتھ رہیے گا۔ آپ کو میں کہہ رہا تھا علی کی بہادری یاد ہے نہیں یاد ہے؟ تلوار نہیں کاٹ سکتی، علی نے کیا کہا؟ میں نے تلوار دی، اپنا ہاتھ نہیں دیا۔ جانتے ہو علی کا ہاتھ کیا ہے؟ ید اللہ، محبت سے کہہ دو اللہ کا ہاتھ۔ خلیفہ دوم کا زمانہ حضرت عمر بن خطاب کا دور ہے، امیر المومنین ہیں، ایک صاحب کعبے کا طواف کر رہے تھے، طواف کرتے کرتے اپنی نظروں سے ایک عورت کو دیکھ لیا، غلط ارادے قائم ہوئے، آگے پیچھے دوڑ رہے تھے، حالت طواف میں حضرت عمر کا زمانہ ہے، اللہ اکبر، علی کی نظر پڑ گئی، علی تشریف لائے، ایک زوردار سناٹے دار منہ کے اوپر کھینچ کے مارا، آنکھ باہر نکل کر آ گئی۔ کیا نکل کے آ گئی؟ کس نے مارا؟ زور سے بولو، کس نے مارا؟ علی تو مقدمہ عمر کی عدالت میں گیا، امیر المومنین دیکھو علی نے مار دیا، آنکھ باہر نکال دی، عمر نے کہا جاؤ علی کو بلاؤ، اب مولا تشریف لائے، وہ آ رہے ہیں جن کو باب العلم کہا گیا ہے، وہ آ رہے ہیں جن کو باب العلم کہا گیا۔ عمر نے پوچھا کیا بات ہے، آپ نے مارا؟ علی نے کہا ہاں میں نے مارا۔ تو عمر نے کہا جرم کا جرم اس کا یہ ہے، یہ اللہ کے گھر کا طواف کرتے کرتے اپنی ناپاک نگاہوں سے غیر محرم کو دیکھ رہا تھا، کسی عورت کو دیکھ کر اس کے اندر شرارتیں سوچ رہی تھی، مجھے آیا جلال، میں نے رکھ کے مار دیا۔ حضرت عمر نے کہا بس مقدمہ خارج، کوئی جرم نہیں ہوگا علی کے اوپر۔ لوگوں نے کہا کیوں جرم نہیں ہوگا؟ سارے نادان، تو سمجھ رہا ہے کہ تجھے علی نے مارا؟ نہیں، تیری غلطی پر اللہ کے ہاتھ نے تجھے مارا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، باب شہر علم، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ سمجھ رہا ہے کہ علی نے تجھے مارا؟ نہیں، تیری غلطیوں پر ید اللہ نے تجھے مارا، علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ۔ یہ لیجیے علی کی بہادری۔ اسی لیے مجھے آج سمجھ میں آتا ہے کہ جب آپ علی کی بہادری کی بات کرتے تو کچھ لوگ ڈر بھی جاتے ہیں، کیونکہ انہیں اس بات کا خوف ہے کہ کئی لوگ جنگ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، ہمت نہیں تھی علی کے سامنے آنے کے لیے لڑنے کے واسطے۔ صاحب یہ تو علی جوانی میں مارتے تھے، میں بچپنے میں مار بتا رہا ہوں آپ کو۔ اسلام کی پہلی تبلیغ بہت توجہ سے سنیے گا، محبت کے حوالے کر رہا ہوں۔
اسلام کی پہلی تبلیغ کا اجتماع ہے. اللہ نے کہا حبیب لوگوں کو جمع کرو اور اسلام کی بات کرو, تبلیغ کرو. اللہ کے حبیب یہ سوچا جب پہلی بار اللہ کا آڈر آ چکا ہے تو گھر کس کا تلاش کیا جائے, گھر کس کا تلاش کیا جائے. تو ایک نظر تو ان کو پہنچی, اللہ کے حبیب نے جس گھر کو پسند کیا وہ گھر علی کے باپ کا, گھر علی کے باپ کا. اس کے بعد جب کھلانے پلانے کی بات آئی تو فائنینشل ڈھونڈا گیا کہ صاحب اتنے لوگوں کو بلانا ہے, دعوت کرنا ہے, کھلاؤ پلاؤ, تو فائنینشل کون ہے؟ اللہ کے نبی نے جس کا مال لیا وہ علی کے باپ کا. اللہ کے نبی نے جس کا مال لیا وہ کس کا؟ علی کے باپ کا. پتا چلا اس زمانے میں بڑے بڑے بزنس مین تھے, شراب کا کاروبار ہوتا تھا, جمعہ بازی چلتی تھی, حرام مال استعمال نہیں ہوتا ہماری نیازوں میں. جب رسول اللہ نے لنگر کیا تو پہلا پارٹی کا مال سے گھر کا لگا وہ گھر علی کے باپ کا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات. صاحب اعلان ہو گیا, کھانا کھلاؤ, کھا لیے. اس کے بعد اللہ کے حبیب نے اپنا مقصد بیان کیا کہ میں کیوں بھیجا گیا ہوں, میں کون ہوں. کچھ لوگ اٹھ کے چپکے سے بھاگنے لگے. جب سب نکل گئے آج بھی بہت سے لوگ ہیں لنگر کھاتے بھاگ جاتے ہیں. آج بھی بہت سے لوگ ہیں, یہ زمانہ اسی سے, یہ دنیا دوا ہے, یہ شہر یہ بستی دوا ہے. بڑے بڑے مدرسے تھے, پڑھتے تھے علماء حضرات, لیکن لنگر یہ کھلاتے تھے. بڑے بڑے مولوی پلے ہیں اسی لنگر کھانے سے. وہ تو سمجھدار تھے, کم از کم ان سے سبق سیکھ لو. اب آنکھیں نکالو, اس سے بھی نوا کھڑا نہ بنو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, زندہ باد, زندہ باد. تیرا کھائے تیرے غلاموں سے انہیں, واہ واہ واہ, تیرے غلاموں سے انہیں منکر ادب کھا کے بول رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. عزیزان محترم, لنگر ہوا تقسیم, کچھ لوگ کھا کے نکل گئے. اب جب اللہ کے حبیب نے دیکھا کہ کوئی سننے کو تیار نہیں, ایک 9 سال کا بچہ باہر آیا. یار آپ سو تو نہیں گئے, جب میں نعرہ لگا نہیں بول رہا. ایک 9 سال کا بچہ باہر آیا, کہا کہ آپ گھبرائیے نہیں, آپ جو کہہ رہے ہیں آپ کی بات کی تائید نہیں کرتا ہوں. آپ اللہ کے رسول ہیں, میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں. رسالت کا پہلا گواہ علی ابن ابی طالب. بے شک, بے شک, چھوٹی سی سبحان عمر میں اللہ. جنہوں نے گواہی دی وہ علی ابن ابی طالب. کیا رسول اللہ گھبرائیے نہیں, کوئی نہیں مانتا مت مانے, ہم مان رہے ہیں آپ کو, ہم آپ کو رسول مانتے ہیں. عزیزوں سب اپنے اپنے گھر چلے گئے. رسول اللہ اپنے گھر جا رہے ہیں, علی اپنے گھر کی طرف بڑھ رہے تھے. اچانک چھوٹے چھوٹے بچے جو بدماش تھے, گنڈوں کے, جیسے ہمارے محلوں میں بھی ہوتے گنڈے بچے, گنڈے اور بدماش بچے, انہوں نے رسول اللہ کو پتھر مارے, رسول اللہ کے خلاف بدتمیزی کی, اناپ شناپ بکا. اللہ کے حبیب کے رحمت العالمین تھے, خاموشی تشریف لے گئے. شام ہونے سے پہلے پہلے ابو طالب کے گھر کے باہر بھیڑ لگ گئی. محبت سے کہتے یار, ابو طالب کے گھر کے باہر بھیڑ لگ گئی. ایک صاحب اپنا بچہ لے کے ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا, سمجھ رہے آپ, ہاتھ ٹوٹ گیا تھا. کہ ابو طالب تمہارے بچے علی کو سمجھاؤ, اس نے میرے بچے کے ہاتھ ٹوٹ ڈالے. ایک دوسرا آیا, اس کا سر ٹوٹا ہوا تھا. ابو طالب علی کو سمجھا دیجیے گا, میرے بچے کا سر پھوڑ ڈالا. ایک تیسرے صاحب آئے, انہوں نے کہا دیکھو ٹانگ ٹوٹ ڈالی بچے کی. جناب ابو طالب نے کہا علی یہ سارے لوگ تیری شکایتیں لے کر آئے ہیں, ہر کوئی تیری شکایتیں کہہ رہا ہے, کیوں مارتے ہو ان کے بچوں کو؟ سنیے گا بچپن سے علی نے کہا حضور یہ محمد کو برا کہنا چھوڑ دے, علی کو مارنا چھوڑ دے. مرشد نے
अली ने क्या कहा, हमने हाथ तोड़ी, हमने पैर तोड़ा, हमने हाथ तोड़ा, समझा दीजिएगा ये मोहम्मद को बुरा भला कहना छोड़ दें, हम इनको मारना छोड़ देंगे। अली ने मोहम्मद ने कहा बहन में रखिएगा, जितने पिटे हैं ना आज से बदर में, आज इनके बच्चों को सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है। समझ रहे, जितने और में काट के फेंके थे अली ने, आज भी तो उनके बच्चे कहीं ना कहीं गलियों में घूमते होंगे। तो जब अली नाम सुनते होंगे तो दादा याद आते होंगे और उनके दो टुकड़े बराबर याद आते होंगे। तो इसीलिए अल्लाह ने मोहतरम ने कहा तो कुछ सकते नहीं, इसीलिए उन्होंने ऐलान कर दिया जैसा आप बहुत ज्यादा नहीं करोगे तो शिक्षा बनाओगे। चलो भाई चलो, जितना अली अली करोगे उतना आजम मिलता रहेगा, जितना अली अली करोगे उतना ईमान ताजा होता रहेगा। सुनिए, हम आप क्या अली करेंगे, सहाबा अली अली किया करते थे। है किसी मुफ्ती ने हिम्मत से सहाबा को शिया कह दे, दारुल इफ्ता के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे कि जिस दिन सहाबा को शिया कहना शुरू कर दिया। सुनिए, सहाबा इकराम को जानबूझकर किसी नए चेहरे के सामने, यानी जो बंदा मदीने में एंट्री करता था, मेहमान होता, मुसाफिर होता, दाढ़ी देख के, कुर्ता पजामा देख के, झुब्बे देख के, लंबी लंबी दसारे देख के मरबूब नहीं होते उनसे, उनके बाद आकर सलाम करते और उनसे कहते बताइए अली के बारे में क्या कहते हैं आप। सहाबा कहते हैं हम मदीने में आने वाले हर नए व्यक्ति को जानबूझकर उसके सामने अली का जिक्र छेड़ दे, अगर वो अली का नाम सुनते खुश हो जाए, समझते मोमिन की औलाद है, और बच्चे अली सुन के घबरा जाए, अल्लाह ने मोहतरम भी समझ जाते कि यहाँ गलती हो गई है अम्मा की। अब आप सोचिए, जो पहचान अली के लिए बनाई थी, जो पहचान अली के लिए बनाई थी कि अली का जिक्र सुनकर चेहरे खिलेंगे, अब उठा के लोग अपनी पार्टी में डाल रहे साहब कि अगर आपने उनका जिक्र किया, चेहरे मुस्कुरा रहे तो समझेंगे सुन्नी है। हम कहते हैं अरे दोगली बाजी छोड़िए, ये रसूलुल्लाह ने आपके लिए नहीं कहा है, ये रसूलुल्लाह ने अली के लिए कहा है। ये व्हाट्सएप के मुफ्ती बने मत घूमिएगा यहाँ वहाँ पर, डाटा खत्म हो जाएगा तो स्किप कर दिए जाओगे, हमेशा के लिए खत्म कर दिए जाओगे। और उसमें डिलीट ऑप्शन भी है, डिलीट ऑल का भी ऑप्शन है। ज्यादा छेड़ोगे, अपनी बात मनवाओगे, एक साथ डिलीट मारेंगे, हमेशा के लिए वजूद खत्म। मैं उनके लिए कह रहा हूँ, मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो अली के जिक्र से नफरत करते हैं, कल सुबह कोई अपने ऊपर ले तो मुझे मत बोलिएगा। समझ रहे हैं? डिलीट ऑल का जिंदाबाद जिंदाबाद। डिलीट ऑल का भी ऑप्शन से एक मार करने से उड़ जाओगे सबके सब। ये सिर्फ उसके लिए जो जिक्र अली से बताए, ये उसके लिए जो जिक्र अली को शुक्र समझे। अल्लाह ने मोहतरम सुबह कोई अपने ऊपर ले ले तो मैं तो सुबह नहीं बल्कि जुम्मा हूँ, मैंने कुछ नहीं कहा। हम भारत देश के रहने वाले हैं, साफ सुथरी बात करते हैं, इसलिए कि शाह शराफत के चाहने वाले हैं। शरीफों वाली बात करेंगे, समझ में आए तो कबूल कीजिए, नहीं समझ में आए तो हमेशा कहता हूँ दुकान हटके लगाइए, वहाँ आपका सौदा करने वाले आपको मिल जाएंगे। हमें डर ही नहीं है कि हमारी दुकान बंद होगी, इसलिए हम घबराते हैं, जिसे डर है वो चुके चले जा रहे हैं। इनको मनवाइए। आज दुनिया हुसैन के काफिलों को मुसलमान मान रही है, जिसने हुसैन के जिस्म पर घोड़े दौड़ाए वो मुसलमान। आपको शर्म हया नहीं आती, आपको चाहिए कि आपके दारुल इफ्ता के फतवे उनके खिलाफ निकलते, लेकिन आपके तारे लगे हुए, आप तो वही बोलोगे जब आपकी दुकान नहीं चल रही। अज़ीज़ान मोहतरम, मुझे याद है मुंबई की तकरीर में एक जुमला का आज सबको मैं सुनाने जा रहा हूँ। अगर कोई जुमले बार बार रिपीट हो तो होने दीजिएगा, बार बार कहीं बातें हमेशा के लिए महफूज हो जाती है। हसन अलैहिस्सलाम, मैंने एक अलैहिस्सलाम बोला हूँ, मुस्तफा जाने रहमत के लाखों सलाम उस पर, घबराने की जरूरत नहीं है। राखी के दोषे मुस्तफा में लाखों सलाम। एक अलैहिस्सलाम को मत भुला जाइएगा, हम इज्जत और एहतराम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, सरकार मग़लात हुज़ूर गौसे पाक सबके दो रज़ी अल्लाह ताला। हम कादरी हैं, बोला हम कौन हैं? कादरी मुजद्दिदी। हम कौन हैं? हाँ साहब, हम मुजद्दिद साहब के मानने वाले हैं। अरे हमारे मुजद्दिद के फ़ज़ाइल अभी खत्म नहीं हुए। हाँ, अभी 600 साल बाकी है। आप समझ लीजिए, अभी 600 साल बाकी है। हमारे मुजद्दिद के फ़ज़ाइल खत्म नहीं हुए, आप दूसरों के लाके ठोके चले जा रहे हैं।
ہم عزت کرتے ہیں صاحب، ادب احترام کرتے ہیں، ہم سے منوائیے مت، ہم سے منوائیے مت، اس لیے کہ ہمارے مجدد کے کتنے فضائل ابھی بڑے پینڈنگ میں، ابھی ڈھنگ سے بولے نہیں گئے، اس کو ختم ہو جانے دیجیے گا، اس کے بعد میں ہم سارے مجدد کے فضائل بیان کرتے رہیں گے۔ دادا میاں حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مجدد صاحب کے خلوت مجددی سلسلے کی شان ہے، قادریت کا فیضان آپ کے پاس ہے، مجددیت کا نور آپ کے پاس ہے، اور آپ جانتے ہیں آپ محلہ شاہ آباد سے ان کے چرچے کے عام کیوں ہو گئے، جنگل و بیابانوں تک پہنچے، صاحب جنگل اور بیابان تک پہنچے، انسان کو انسان شیروں نے بھی ادب کرنا شروع کر دیا۔ ارے شیر آتے ہیں کس ذات کے مالک ہے، تم انسان ہمیں سمجھ نہ سکے، تم انسان ہو کے کوئی بات نہیں صاحب، محفلوں میں آئیے، ہم آپ کو سمجھائیں گے، محبت دینے والے لوگ ہیں، محبت بانٹیں گے، امید ہے میرے شرافت کا لنگر کھائیے، دلوں میں بچا ہوا کچھ اتر جائے گا، نور چڑھ جائے گا، علی سمجھ میں آ جائیں گے، اور جب علی سمجھ میں آ جائیں گے تو شرافت علی بھی مولانا عامر سقلینی صاحب، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیا ایمان افروز تقریب ہو رہی ہے بابا۔ مجدد صاحب ابھی پیدا نہیں ہوئے، آپ کے آنے سے 500 سال پہلے خوشخبریاں دے رہے تھے، علماء سے سن چکے ہیں، آپ تقریروں میں سنتے رہتے ہیں، ہر ولی نے مجدد صاحب کے آنے سے پہلے پیشن ہوئی تھی، ایک آنے والا تو سرکار بغداد میں بھی خوشخبری تھی، میرے بعد 500 سال کے بعد ایک آئے گا، شیخ احمد کہے گے لوگ سے، اس کا پیغام جاری ہوگا۔ سنیے اس کی خوشخبری میں ایک جملے یہ بھی ہے، کہا کہ وہ پیغام جاری ہوگا، وہ اس کی اولاد یعنی مجدد صاحب، کون کہہ رہے غوث اعظم فرماتے ہیں، وہ اس کی ساری اولادیں اور اس کے سارے خلفاء اللہ کے یہاں مقبول ہیں اور قیامت کا ان کا سلسلہ چلتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فیضان مجدد الغزالی، فیضان مجدد الغزالی، فیضان غوث اعظم، فیضان غوث اعظم۔ سمجھ میں آئے گا کہ فیضان شرافت اتنا عام کیوں ہے؟ واٹس ایپ پہ بیٹھ کے بکاتی بناتے رہیے، پیغام یہاں سے نکلا ہے اور پوری دنیا میں پھیلتا رہے گا۔ مجدد صاحب کے خلفاؤں کو خوشخبری دی ہے غوث اعظم، اور کہ قیامت کی صبح تک، قیامت آ گئی کیا نہیں، جب آئیں گی تب آئیں گی، لیکن اس وقت تک الحمدللہ یہ خانقاہ سلامت رہے گی، اس کے افراد سلامت رہیں گے، ان کی آپ اولادیں سلامت رہے گی۔ آپ گلی کوچوں میں کچھ بھی بولتے رہیے گا، ہم آپ کی باتوں پہ دھیان نہیں دیتے، ہم نے سوچا ہے اب آصف کے مرض میں مبتلا ہے، نہیں سمجھا؟ جو آصف زدہ ہوتا ہے اس کو دعا تعویذ کی ضرورت ہوتی ہے، دلیل کی نہیں۔ ہم دلیل دے کے وقت خراب نہیں کرنا چاہتے، ہم آپ کے لیے دعائیں کرتے اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ یہ نگری پھولے پھلے، یہاں کے بزرگوں کا فیضان سب کا جاری رہے الحمدللہ، اور جو بڑے شرافت سے چل رہے ہیں ان کی نسلیں آباد۔ علی کون ہے سنیے گا، میں اپنی تقریر اور اپنے جملوں کا اکیلے ضامن ہوں، کل میرے جانے کے بعد کوئی کچھ کہے تو کمیٹی وغیرہ کو نہیں بولیے گا، مجھ سے بات کریے گا، میں بات کروں گا، سمجھ رہے ہیں؟ میں اپنے جملوں کا ضامن اور الحمدللہ آپ کو یہ بول رہا ہوں، سمجھدار لوگ سمجھ رہے ہیں، یہ سمجھے کہ ہم شرافت والے شرافت پر بات کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، قیامت کی صبح تک انشاءاللہ یہ فیض جاری و ساری رہے گا۔ کیوں جاری رہے گا؟ اس لیے کہ اس خانقاہ پر امام حسن کی نظر عنایت، مولا کائنات کی نظر عنایت، تو جس کا حامی وہ ناصر علی ہو، جس کا حامی وہ ناصر حسن ہو، جس کا حامی وہ ناصر حسن مصنع ہو، جس کا حامی وہ ناصر حضرت موسیٰ الجون ہو، جس کا حامی وہ ناصر عبداللہ ثانی ہو، جس کا حامی وہ ناصر حضرت داؤد الامین ہو، جس کا حامی وہ ناصر خود عبد القادر جیلانی ہو، عزیزان محترم کی کچھ بھی کہیے کچھ فرق نہیں پڑتا، سب حامی و ناصر اللہ رب العالمین ہے، اور ان کی عطا سے کہ سارے اکادمی ان کی نظر عنایت ہے یہاں پر، اس آستانے میں آنے والے ہر ایک بوڑھے پر نظر ہے، ہر ایک بچے پر نظر ہے، الحمدللہ اسی طرح آتے جاتے رہتے
यहाँ दिल लगाओगे तो फायदे क्या होंगे, यहाँ से दिल भटकाओगे तो गलियां बहुत में भटकते रह जाओगे। सही वे पर चलिए, इसलिए कि यहाँ आपको अली मिलेंगे। अली है मतलब सिरात मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम है मतलब सीधा जन्नत। इसके अलावा भी कहीं और जाना चाहते हैं, जन्नत जाना चाहते हैं, दरे शराफत अली पे रहिए। दरे शराफत अली आपको नजफ के अली से मिलाती है, नजफ का बादशाह अली आपको जन्नत की तरफ ले जाता है। अली मैंने बहादुरी बताई, तलवार बताई, यदुल्ला बताया, अब आ जाइए मोहब्बत की सखावत जरा बताओ। क्या बताऊं मोहब्बत से कहते यार सखावत। इमाम हसन के पास एक साहब आए, कहने लगे अच्छा ये बताओ आपके अब्बा अली ज्यादा सफी थे या हातिम भाई ज्यादा सफी थे? सवाल किससे पूछा जा रहा है? सरदार जन्नत से। आपके अब्बा अली ज्यादा सफी हैं या हाकिम ताई? तो इमाम हसन ने कहा ठीक है दिल बता दे। जब सवाली आता ना गरीब पहले दरवाजे पर, तो हाकिम उसको झोली भर के देता, वो वहां से बटोरता दूसरे दरवाजे पे चला जाता, फिर वहां हाकिम दोबारा देता, फिर वो लेके तीसरे दरवाजे पर आता, तीसरे दरवाजे पे फिर हाकिम देता, फिर वहां से लेके चौथे पे जाता। इसी तरह वो मुकम्मल 40 दरवाजों पर घूमता। हाकिम हमेशा देखता, कभी ना नहीं कहता। ये शान उसके बड़े अच्छे अंदाज में सुनाई। हसन सुन के मुस्कुराए और कहा ये बता तू हाकिम की शान बयान कर रहा है या उसकी मजाक उड़ा रहा है? हाकिम की तू शान बयान कर रहा है या उसकी मजाक उड़ा रहा है? वो सुनने वाला हैरान हो गया, मैं तो फजीलत सुना रहा हूं, मजाक समझ रहे। हसन ने कहा ये तुम्हीं की तौहीन है। अगर पहले ही दरवाजे पर इतना दे देता तो 40 दरवाजे भटकने की। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, अरे मेरा बाबा अली पहले दरवाजे पे इतना दे देता है कि 40 दरवाजे जिन्हें कम मिलता हो, हमें इतना मिल जाता है कि झोलियां भर भर के लेके निकल जाते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। सखावत आम है अली की, शुजाअत आम है अली की, और अली के चाहने वाले दुनिया जहान में कहीं भी आराम फरमा रहे हो, हूबहू वही सखावत आप देखोगे, वही तरीकेकार देखोगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह लंगर शराफत की धूम है पूरी दुनिया के अंदर। लंगर शराफत की बोलो क्या है? वो इसलिए धूम है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे याद है कि पिछले साल एक जुमला दिया था, वही रिपीट करता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ अल्लाह के एहसान से लेना बैंक के अकाउंट नहीं है, हम सिर्फ देना जानते हैं। समझे आप? हम देते नहीं है, हम देना जानते हैं। और हमें बताया गया है कि देते रहो देते रहो। बशीर मियां रहमतुल्लाह तआला दादा मियां से कहा करते थे, मौलाना शराफत खिलाने की आदत डालो, खिलाओ, यही तुम्हारे लिए नजात का जरिया बन जाएगा। जो सखावत आप देख रहे हैं ये फैलान अहली है। बोलो क्या है? फैलान अहली है, फैलान अहले बैत अल्हम्दुलिल्लाह दर शराफत। और दस्तरखान की में क्या बात करूं, अल्लाह अकबर। ये जो गली कूचों में मुख्तलिफ इलाकों में, बम्बई हो, दिल्ली हो, कहीं भी हो, दूर दूर से आप आए हैं। यहाँ तक के जंगलों के अंदर से अल्हम्दुलिल्लाह फातिहा खानी का इंतजाम हो रहा है पाबंदी के साथ। लोग आ रहे हैं, खाते हैं, अपनी भूख मिटाकर चले जाते हैं, प्यास मिटाकर चले जाते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, इन्हीं गलियों ने, इसी मोहल्ले के जानवरों ने भी एक ऐसी शख्सियत को देखा था जो सिर्फ इंसानों की भूख की फिक्र नहीं करता था, बल्कि आसमानों में उड़ने वाले परिंदों को भी दाना डाला करता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं के उर्से मुबारक पर हम हाजिर हुए हैं। अरे जो
परिंदों को खिलाए, उनकी भूख का एहसास रखे, उनसे कभी ये हरगिज़ मत बदअकीदा हो जाइएगा कि आप आए हैं और आपके दिलों के हालात नहीं जानते। तो सब जानते हैं, तो सब जानते हैं जो परिंदों को खिलाता हो वो आपकी गुर्बत को अच्छे से जानता है, जो जानवरों को खिलाता हो वो आपके हालात को अच्छे से जानता है। बस अकीदत के साथ आइए और झोलियां भर भर कर जाइए। पे लगा हुआ दस्तरखान, उसकी बरकत में आज आप बड़े शराफत पर देख रहे हैं।